पहला यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वे विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त करते हैं हमारा विश्वास है। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ, वो संसार पर जय पाता है। परमेश्वर से कैसे उत्पन्न होते? परमेश्वर तो किस तरह असी पैदा होने आ? असी सारे पहला तो अपने माता पिता तो पैदा होए, वो साडा शरीरिक जन्म होया, लेकिन सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ है परमेश्वर तो पैदा होने दी, ਉਹਦੇ आत्मा के द्वारा पैदा होने दी। ਯਿਸੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ विश्वास करते हैं, ਉਹਦੇ बलिदान ते विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु तू मेरे लिए मर गया, तू मेरे पापा के सजा को अपने ते चुक लिया, तू अज भी जिंदा है, तू मेरी जिंदगी में आ जा, मेरे पापा को माफ कर। जो ये इकरार करते हैं, ये फैसला करते हैं प्रभु के सामने, प्रभु मैं पापी हाँ, मैनू माफ कर, मैं विश्वास करदा कि तू मेरे पापा के लिए बलिदान हो गया, तू मर के तीजे दिन जिंदा हो गया, तू अज भी जिंदा है, तू मेरी जिंदगी में आ जा। जो असीं ये करते हैं, ये फैसला करते हैं, पापां दे इकरार दे करन दे द्वारा यीशु अपनी जिंदगी च बुलाने हैं, असीं परमेश्वर तो पैदा हो जाते हैं, असीं आत्मा के द्वारा पैदा हो जाते हैं, साडे अंदर परमेश्वर की जिंदगी आ जाती है, साडे आत्मा के अंदर परमेश्वर की जिंदगी आ जाती है, साडा सुभाव बदल जाता है, साडे काम बदल जाते हैं, साडे नज़रिया बदल जाता है, असीं मसीह विच नवे मनुख बन जाते हैं। सो कहंदा है वचन, प्रभु का सेवक कहंदा जिहड़ा परमेश्वर तो पैदा होया है। इत्थे है कोई जिहड़ा परमेश्वर तो पैदा होया, जिन्हें नवा जन्म पाया? हथ खड़े करो, शाबाश, परमेश्वर का धन्नवाद होवे। सो अगर तुसी नवा जन्म पाया है, परमेश्वर तो पैदा हो गए, तो वचन कहंदा है संसार ते तुसी की पाओगे जी? जित पाओगे। संसार ते की पाओगे? जित पाओगे। संसार ते जित पाओगे। संसार ते जित पाने का अर्थ की है? देखो, संसार च रहिंदे होए सानू जो भी असी चीज़ां खरीदते हैं वो भी संसार के लोगों तो लैनियां पैंदियां ने, काम करदियां नौकरी करदी संसार के लोगों दे नाल या उन्हां दे अधीन रह के करनी पैंदी है, कपड़ा पहनते हैं वो भी संसार दे लोग जो फैक्ट्रियां जिन्होंने बनाइया ने बेचते ने, कोई भी चीज़ असी खांदे हैं, पींदे हैं, रहंदे हैं, हर चीज़ दे लई सानू संसार दे लोकां ते निर्भर होना पैंदा है। संसार दे विच असीं रहने हाँ, आंढ गुआंढ दे रिश्तेदारां दे नाल भी असीं बना के रखनी है। ते संसार उत्ते जित पाउण दा अर्थ की है? संसार उत्ते जित पाउण दा अर्थ संसार के तौर तरीकों के उत्ते जित पाउणा, संसार की सोच उत्ते जित पाउणा। शैतान नूं इस संसार का ईश्वर आख्या गया है। की आख्या गया जी? शैतान नूं इस संसार का ईश्वर आख्या गया है। तुसी तो मैं जो संसार विच हुंदे आ, जो नवा जन्म नहीं पाया हुंदे, परमेश्वर के बच्चे जब तक नहीं बनते उदों तक शैतान का साडे ते अधिकार हुंदा है, साडी सोच उत्ते भी शैतान का अधिकार हुंदा है। सो संसार ते कहंदा है जो परमेश्वर तो पैदा होया वो संसार ते जय पांदा है। परमेश्वर के वचन विचों तीन चीज़ां असीं वेखांगे, वो तीन चीज़ां संसार नूं दिखांदियां ने। उन्हां तीन चीज़ां ते परमेश्वर सानूं जित देना चाहुंदा है।
पहला यूहन्ना 2:15, पहला यूहन्ना 2:15। याद रखो, जो पहला यूहन्ना कहने आ, ਇਹਦਾ मतलब आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੇ यूहन्ना ਦੀਆਂ, पहला दूजा तीसरा यूहन्ना ਜਿਹੜੀ पत्रियां ने। सो पहला यूहन्ना 2:15, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रभु अपने लोगों ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ संसार ਦੀਆਂ वस्तुओं नाल प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। 16 आयत, क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार च 3 चीज़ां ने जिहड़ियां इत्थे दसियां गईयां संसार दे विच ने, अर्थात शरीर की अभिलाषा। पहली चीज संसार दे विच की है जी? शरीर की अभिलाषा। और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार दे विच कितनी चीज़ां ने जी? 3 चीज़ां। ये 3 चीज़ां ने जिन्हां दे विच संसार दी सोच, संसार दे रीति रिवाज, संसार दे कम, संसार दा असर, इन्हां 3 चीज़ां विच है। 3 चीज़ां दे द्वारा असी संसार दे असर नूं वेखदे हां। संसार दा साडे ते असर, पहला शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। दूजा आंखों की अभिलाषा। तीसरा जीविका का घमंड। पंजाबी च पढ़ते हो कोई? पहला यूहन्ना 5:16, 2:16, पहला यूहन्ना 2:16। संसार नाल मोह ना रखो, ना उन्हां वस्तां नाल जो संसार विच हन। जेड़ा कोई संसार नाल मोह रखदा होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पिता दा प्रेम नहीं। सबो कुछ जो संसार विच है, शरीर की अभिलाषा या कामना, नेत्रां दी अखां दी कामना, जीवन दा जिंदगी दा अभिमान, ये तीनों चीज़ां कहंदा पिता दे कोलों नहीं। ये तिन्ने चीज़ां दे उपर उठ के असी संसार ते जित पाउने आ। सो पहला है शरीर की कामना जां शरीर की अभिलाषा। इहदा अर्थ की है? पापी मनुख दियां अभिलाषावां, कामनावां जां इच्छावां आत्मिक अशुद्धता या रूहानी गंदापन, अनैतिक इच्छाएं जिहड़ियां नैतिक नहीं। नैतिकता उदाहरण के तौर पर एक पति का अपनी पत्नी के नाल शरीरिक संबंध नैतिक है। वही पति किसी दूसरे दे नाल शरीरिक संबंध बनाता है, वो अनैतिक है। बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं, नैतिकता है। बच्चे माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, नैतिकता नहीं, अनैतिकता है। अनैतिक इच्छाएं वो इच्छावां जिहड़ियां नैतिक नहीं हन। परमेश्वर अते समाज की नज़र जो नैतिक नहीं हन। पापी सुविधाएं वो सुविधावां जिहड़ियां साडे लई पाप ने।
कामुकता द्वारा संतुष्टि, कामुकता शारीरिक लालसा दे द्वारा संतुष्टि दी चाह करना, उसनू हासिल करना, अर्थात स्वार्थी और कुकर्मी ढंगों से संतुष्टि का पीछा करना। स्वार्थी ढंग और कुधर्मी, जो धर्मी नहीं हैं, जो धर्मियों के लिए बातें नहीं हैं, जो धर्मियों के लिए तरीके नहीं हैं। आप और मैं जो परमेश्वर ने जिन्हें धर्मी बनाया है, जिस ढंग से हमें जीवन गुजारना है वैसे ना गुजारना, उससे उल्ट गुजारना, उससे उल्ट चलकर शरीर की इच्छा को पूरा करना, ये सब शारीरिक अभिलाषाओं में आते हैं। दूसरा, आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा, लालच या उन बातों की अभिलाषा। लालच क्या है? लालच अपने हक से ज्यादा पाने की इच्छा करना, अपने हक को हासिल करना लालच नहीं है। अगर मालिक ने आपको बोला कि 500 रुपये शाम को दूंगा, 8 घंटे आप काम करते हो, शाम को 500 रुपये लेने की इच्छा करते हो, वो लालच नहीं है। लेकिन अगर किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि दूसरे का भी 50 रुपया या 100 रुपया मुझे मिल जाए, वो लालच है। जिस पर हमारा हक नहीं है उसको हासिल करने की इच्छा करना लालच। लालच या उन बातों की अभिलाषा जो आंखों को अच्छा लगती है, परंतु परमेश्वर ने उनके लिए मना किया है। बहुत सी चीजें आंखों को अच्छी लगती हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए मना किया है कि वो हमारे पास हों या उसकी सिद्ध योजना से बाहर हैं। वो चीजें परमेश्वर की सिद्ध योजना से क्या हैं? बाहर हैं। उन बातों को पढ़ना जो परमेश्वर की योजना के बाहर हैं, जो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए हैं, उन चीजों को, उन बातों को पढ़ना, उनको सुनना और उनको देखना, और उसके द्वारा अनैतिक सुख और विधर्मी आदर्शों को जो उन्नत करती हैं। एक समय होता था जब गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखने के लिए सिनेमा में लोग जाते थे। परीक्षा में बहुत से गिरते थे। आज परीक्षा इतनी ताकतवर, मजबूत हो गई कि वो हमारे पॉकेट में आ गई, हमारी जेबों में, हमारे पर्सों में आ गई। हम आसानी से गंदी तस्वीरें, गंदी वीडियोस देखने लग सकते हैं। उसके लिए समय हो सकता है देने लग जाएं। ये आंखों की अभिलाषा, जिन चीजों को देखने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है, परमेश्वर की योजना जिनके लिए नहीं है। लालच से जब दूसरों को या दूसरों की चीजों को देखकर उसको हासिल करने के लिए हम प्रयास करते हैं, कई बार अपने लालच को पूरा करने के लिए दूसरे की बुराई भी करते हैं, दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। अपनी खूबी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं,
मैं कितना अच्छा हूं, वो तो कितना बुरा है, उस पर विश्वास ना करो, उससे बचकर रहो। उद्देश्य क्या है? लालच को पूरा करना, उसका स्थान मुझे मिल जाए। वो दूसरा अगर किसी के करीब है तो मैं उसके करीब आ जाऊं। यह आंखों की अभिलाषा। तीसरा है जीविका का घमंड, जिंदा जिंदगी का घमंड। जिंदगी में जो चीजें हमें मिल गई हैं, हमने हासिल कर ली हैं, जिंदगी में जो कुछ हम बन चुके हैं, जो कुछ हम हैं, उन सब चीजों का घमंड करना, ये भी संसार है। बहुतों को घमंड है अपनी बुद्धि का, मैं दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान हूं। बहुतों को घमंड है अपनी खूबसूरती का, मैं दूसरों से ज्यादा सुंदर हूं। बहुतों को घमंड है अपनी ताकत का, बहुतों को घमंड है अपने परिवार का। मेरा परिवार इनके परिवार से ऊंचा है, मेरे परिवार की हालत इनके परिवार से अच्छी है। घमंड धन, सांसारिक आशीषें, शक्ति, पदवियां, व्यक्तिगत प्राप्तियां, आदर या सफलताएं। मुझको बहुत आदर मिल रहा है, इसको तो पूछते ही नहीं, इसको तो कोई नहीं पूछता, मुझे सब पूछते हैं। अगर यह भावना है तो मैं संसार में हूं, संसार मुझ पर हावी है। तो मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन में हमने क्या पढ़ा? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। जीविका का घमंड नहीं होगा उसको, जिंदगी का घमंड नहीं। प्रभु मैं जो कुछ भी हूं तेरे अनुग्रह से हूं। प्रभु मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। शरीर की अभिलाषा। पौलुस क्या कहता है? मेरे शरीर में कोई भली वस्तु वास नहीं करती, मैं अपने शरीर को मारता कूटता वश में लाता हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर के अनुसार मर गया हूं, पौलुस कहता है। आप और मैं भी शरीर के अनुसार हम मर चुके हैं। कब? जब यीशु ने क्रूस पर चढ़ाया गया। हम यीशु में थे, हम यीशु की दुल्हन हवा, जो आदम की दुल्हन थी, जो पत्नी थी, वो आदम में से निकाली गई। मसीह की दुल्हन कलीसिया मसीह में थी जब मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। तो आप और मैं भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए। हमारा पुराना जीवन मसीह में खत्म हो गया, उसकी मौत हो गई। हम मसीह में अब नए मनुष्य हैं, नई सृष्टि हैं। तो हम शरीर पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शरीर की सोच पर, शरीर के तौर तरीकों पर हम विश्वास के द्वारा जय पा सकते हैं। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन के द्वारा, वचन पर विश्वास करके, वचन पर बने रहकर, वचन पर खड़े होकर,
वचन का अंगीकार करते हुए हम शरीर पर, शरीर की अभिलाषा पर क्या पा सकते हैं जी? जय पा सकते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, हर तरह के लालच पर हम जय पा सकते हैं विश्वास के द्वारा। वो आंखें जो गंदी चीजें देखना चाहती हैं, उन पर जय पा सकते हैं। प्रभु जय देना चाहता है। क्यों? जब हम शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवा के घमंड में रहते हैं, मेरे अजीजों, हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं, ग्रीव करते हैं। डू नॉट ग्रीव द स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित का मतलब है दुखी। उर्दू में नाराज ना करो, रंजीदा ना करो। रंजीदा शब्द सुने, ये उर्दू का शब्द। पवित्र आत्मा को, पाकरू को रंजीदा ना करो। दुखी होता है पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा को हम दुखी करते रहते हैं, पवित्र आत्मा की शांति को भी हम खो देते हैं, पवित्र आत्मा के आनंद को खो देते हैं। प्रभु क्या चाहता है? उसकी इच्छा क्या है? हम आत्मा के आनंद से भरे रहें। उसका आनंद हमारा बल है। प्रभु का आनंद हमारा बल है। प्रभु चाहता है उस आनंद बल में हम बने रहें। उस बल में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास यदि हम चाहते हैं हमारा कार्य करे, उसके लिए प्रेम में चलना और आनंद में बने रहना। जब आनंद में नहीं बने रहते, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। आनंद में बने रहना, आनंद से परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना, यह भी हमारे विश्वास को प्रकट करता है। विश्वास उसके द्वारा कार्य करता है। जब प्रेम में नहीं चलते, आनंद में नहीं चलते, ये विश्वास में चलने में रुकावटें बन जाती हैं चीजें। तो मेरे चीजों, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन पर प्रभु हमें क्या देना चाहता है जी? जय देना चाहता है। इन पर जय पाके चलना है। ये चीजें संसार हैं, इन पर हमें जय पाना है। मेरे चीजों, एक और चीज, एक और जिंदगी का क्षेत्र जिसमें हमें विश्वास में चलना है, वो है आपसी संबंध, आपसी रिश्ते। दूसरा कुरिन्थी 5:16, दूसरा कुरिन्थी 5:16 पढ़ दीजिए कोई भी, पंजाबी या हिंदी। दूसरा कुरिन्थी 5:16। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना जानेंगे। आगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। पौलुस प्रभु दा सेवक की कहंदा जी, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। पंजाबी में पढ़ो।
ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ नहीं सियाणते। मसीहियों में क्यों झगड़े होते हैं? झगड़े क्यों होते हैं? जब हम एक दूसरे को शरीर के अनुसार पहचानते हैं। ये मेरी जेठानी है, ये मेरी दरानी है, ये ऐसे करती वैसे करती है, ये ऐसे चाहती वैसे चाहती है, ये मेरी सास है, ये मेरी नूह है, बहू है। तो वचन क्या कहता है? अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। क्यों हम में एकता नहीं? क्यों हम में प्रेम नहीं? क्यों हम वैसे नहीं जैसे हमें होना चाहिए, जैसे वचन कहता है? क्योंकि हम एक दूसरे को शरीर के अनुसार जानते हैं, शरीर के अनुसार पहचानते हैं। ये मेरा रिश्तेदार है, ये उस जाति से आया है, मैं उस जाति से हूं, मैं ये भाषा बोलता हूं, वो भाषा बोलता है। इफ्सियों 4 अध्याय 15 से 16 पद। सो हम जो रिश्ता एक दूसरे के साथ रखते हैं वो उसमें सांसारिक या दुनियावी सोच के साथ, या जैसे वचन में पढ़ा, शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, इसका मतलब है आत्मा के अनुसार जानना है। सो वचन क्या कहता है? आत्मा के अनुसार एक दूसरे को जाने। आत्मा के अनुसार जानने पर ही हम वचन के अनुसार एक दूसरे को जानेंगे या बने रहेंगे। जब वचन के अनुसार नहीं देखते, जो वचन से नहीं, जो विश्वास से नहीं, जब विश्वास से नहीं देखते, जो विश्वास से नहीं, वो क्या है? पाप है। जब वचन के अनुसार नहीं देखते एक दूसरे को, तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। इफ्सियों 4 थे 15 से 16 पद। इफ्सियों 4 15 से 16। पढ़ दे को बात। पंद्रह 16 में दोबारा पढ़ूंगा। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह कौन है? ये थे सिर। यीशु मसीह कौन है? सिर, जिससे सारी देह, यीशु मसीह सिर है। देह कौन है? हाँ जी, इधर भी बोलो, देह कौन है? असी, कलीसिया, असी देह हाँ, यीशु सिर है। याद रखो, सिर ते देह जुड़े रहंदे ने, उन्होंने ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
जो सिर ने अपनी जिंदगी देच पाई हुई है, साडे अंदर मसीह की जिंदगी, ਉਹਦਾ DNA ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਡਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ? अगर वो विश्वासी है तो मसीह दी देह दा किया हो अंग है। अलग अलग असी मसीह दी देह दे अंग हाँ और इकट्ठे मिलके मसीह दी की देह हाँ, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता के साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाए। पंजाबी च पढ़ो 16 आयत। सारी देही हर एक जोड़ की मदद के नाल ठीक ठीक जुड़ के, किस तरह जुड़ के जी? किस तरह जुड़ के? ठीक ठीक जुड़ के अते एक संग मिल के एक अंग दे वल एक अंग दे काम करन दे अनुसार अपने आप नूं वधाई जाती है, प्रेम विच अपनी उसारी करे। ये देह अपने आप नूं किवें वधांदी है जी? किवें दी उसारी हुंदी है? किवें तरक्की करदी है? पंद्रह प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। जे देह दे सारे अंग फैसला करते हैं कि असी प्रेम दे विच चलांगे, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। कई बार आप कहते मैं तो सच्चा जी, मैं तो बोल दिना। सच्चाई भी प्रेम दे नाल बोलनी। सच्चाई भी किस तरह बोलनी है? प्रेम दे नाल। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। किन्नी गल्लां च वधदे जाओ जी? सब बातों में, सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। मसीह च वधदे जाओ कहते सारी गल्लां च। कई बार साडी जिंदगी च की हुंदा है, कुछ गल्लां च आपां वधदे हां, कुछ गल्लां च पिछे रहने हैं। जिससे सारी देह कहते सारी गल्लां जदों असीं वधांगे, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता के साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाए।
ਇਹ ਦੇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਬੇਟੇ। ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੁੜ ਕੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਣਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਹ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਜੋੜ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ? ਜੋੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी जिसके बिना कोई प्रभु को ना देखेगा। सब नाल मेल मिलाप रखन दा उपराला अपने वालों करना है। बुराई नूं भलाई दे द्वारा जितना है। मेरी सस बहुत बुरी है, हाँ बहुत बुरी हो सकती है, तुसी उहदे नाल उन्ना ज़्यादा भला करो। बुराई दे द्वारा भलाई नूं जित लो। हर एक जोड़ की सहायता से, किससे? एक साथ मिलकर। सो हर एक जोड़ की सहायता चाहिए है मसीह की देह की तरक्की के लिए। जे असीं चाहते हैं मसीह की देह असरदार तरीके दे नाल काम करे इस धरती उत्ते, तो हर जोड़ जिहड़ा है, हर एक जोड़ लोड़ है जुड़िया रहे। हर एक जोड़ की सहायता की लोड़ है। मैं तो प्रभु नूं मनदा, मैं तो कल्ले ही खुश हाँ, मैं नहीं इन्हां दे नाल मिलना। परिवार च भी, कलीसिया च भी कई बार अजिहा हुंदा है। हर एक जोड़ की सहायता के साथ मिलकर, एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर, मिलके गठ के मतलब होर मजबूत जोड़ हो जाए। छोटी छोटी गल्लां नाल गुस्से होके जोड़ना तोड़ लिए। छोटी छोटी और वड्डी वड्डी गलती भी सी जित पानी। एकता नूं बनाए रखना है। एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के
ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा होता है। हर एक अंग दे ठीक ठीक काम करने के द्वारा देह ते असर ਹੁੰਦਾ है। हर एक अंग का देह दे विच काम है। कोई भी अंग बेकार नहीं, किसी ਨੂੰ भी बेकार ना समझो। हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। हर एक की जिंदगी के परमेश्वर काम कर रहे हैं। हो सकता है जिहड़ी गल्लां तुसीं जित पा लई है, साडा भैन भाई है, साडे परिवार का मैंबर है जी, संघर्ष कर रहा है, उन्होंने जित पाउण की लोड़ है, सो उसदी मदद करिए। ये नहीं कि अपने आप को घमंडी समय ही मैं बहुत आत्मिक हाँ, मैं बहुत रूहानी हाँ, मैं ये नालों ज़्यादा बाइबल जानता, इन तो कुछ भी नहीं पता बचन का, मैं कितनी सोहनी गवाही दिना। पौलुस कहता किसके निर्बल होने से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। कहता जो अगर कोई कमज़ोर हो जाता, मैनू इंज लगता मैं ही कमज़ोर हो गया। इन्ना एकता, प्रेम, परवाह पौलुस दूसरों के लिए करता, कहता है किसी के निर्बल होने से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता, मेरा दिल नहीं दुखता। जो कोई पिछे हो जाता है, विश्वास गिर जाता है, पौलुस नूं सट लगती सी। ये कदों हुंदा है? जदों एक दूजे नूं असीं आत्मा के अनुसार वेखण लगते हैं, सियाणते हैं। सो आत्मा के अनुसार सियाणना, वचन के अनुसार सियाणना, इसका मतलब है विश्वास दे विच चलना। जदों असीं आत्मा के अनुसार सियाणते हैं, वचन के अनुसार पछाणते हैं, जोड़ एक दूजे नाल जुड़े रहने हैं। जोड़ संबंधां नूं दिखांदा है। किहनूं दिखांदा है जी? संबंधां नूं। पहला करंथियां 12 दे 12 तो 27। हाँ जी, जिन्ने भी अंग हैं सारे मिलके कितनी देह बनते हैं जी? एक देह। मसीह की देह एको ही है। पूरे संसार दे विच जिन्ने भी मसीही ने वो एक देह है। अगे एक शरीर बनने के लिए, एक देह होने के लिए हमें आत्मा के द्वारा बसमा दिया गया है। एक देह, आत्मा के द्वारा कहते बसमा दिता गया एक देह बनने के लिए। विश्वासी जिहड़ा तुहानूं चंगा नहीं लगता, उस देह का की है? अंग है। तुहाडे परिवार का मैंबर जिहड़ा चंगा नहीं लगता तुहानूं, उस देह का की है? अंग है, जिहदे तुसीं अंग हो। 14 शरीर दे बहुत अंग होंदे ने, इक्को अंग नहीं होंदा शरीर का। अगे पैर जे आखे मैं हथ नहीं हाँ इसलिए शरीर का नहीं हाँ, नहीं, सही नहीं। अगे हाँ,
ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। चलो 25 आयत आखिरी पढ़ेंगे। ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। पौलुस कहते देह च फुट ना पवे, फुट नहीं, देह च एकता बनी रहे, एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए कि यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। जे एक दी वडियाई हुंदी है दूजे अंग भी खुश होण, जलन ना। बहुत परिवारां दे विच देखिए कि उन्हां दा परिवार दा मैंबर एक जना अगर अगे वध गया उन्हां नूं ईर्खा हो जाती, जलन। कहंदा जे कहंदा एक दी वडियाई हुंदी है सारे आनंद करो, जे एक नूं आशीष मिलती है सारे खुश होवो, दूसरी तरक्की देन। जे एक दुख पांदा है तो तुसी भी दुख उहदा महसूस करो। सो जे असीं आत्मा के अनुसार एक दूजे नूं वेखदे हां तां फिर किस तरह असीं एक दूजे नाल विहार करना है। अफसियां 4 अध्याय 1 ਤੋਂ 3 आयत। अफसियां 4 1 ਤੋਂ 3। एक मिनट रुको। कहते जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभु ने बुलाया है, कॉल किया है। इस बुलाहट के बारे वचन च लिखे 2 गल्लां, स्वर्गीय बुलाहट है और पवित्र बुलाहट है। ये स्वर्ग तो आई है और ये बुलाहट पवित्र है। की है जी? ये पवित्र बुलाहट। इसकी कदर करिए, लापरवाही ना करिए। प्रभु ने सानू बुलाया है विश्वास योग समझ के। की समझ के बुलाया? असी भी विश्वास योग रहिए। जो कुछ उन्हें सन दिता है उहदे विश्वास योग रहिए, समय च विश्वास योग रहिए। जो बरकतां दित्तियां ने विश्वास योग उन्हां च रहिए। एक दूजे की तरक्की के लिए, परमेश्वर के राज नूं वधाउण दे लई इस्तेमाल करिए जो परमेश्वर ने सानूं दिता है। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। कहते जिस बुलाहट, ये पवित्र बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट तुहानूं बुलाया है, ये योग चाल चलो। तुसी इस तरह की चाल चलो जिहदे द्वारा पता लगे कि सचमुच ये बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, सचमुच ये बुलाहट पवित्र बुलाहट है। तो 2 आयत। और सारी दीनता, नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। वो बुलाहट किवें चल सकते हैं? सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। सारी दीनता विच दीन हो के, नम्रता सहित नम्र हो के और
धीरज रख के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। किस तरह एक दूसरे की सह लो जी? प्रेम। परमेश्वर साड़ी सहंदा है, सहंदा कि साड़ी नहीं सहंदा? ਅਸੀਂ कई बारी बेवकूफियां करते हैं, जानबूझ के लापरवाही करते हैं, कई बार आग्ञा तोड़ते हैं, साडे बोलण के द्वारा गल्लां के द्वारा प्रभु की निंदा होंदी है, प्रभु नूं महिमा नहीं मिलती। सो कहते तुसीं भी एक दूजे की की कर लो, धीरज रख के एक दूजे की सह लो। धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कहते मेल दे बंधन दे विच मेल एक दूजे नाल रखते हुए आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। सो उस बुलाहट दे विच चलन का मतलब है सारी दीनता नम्रता दे नाल सहित धीरज रख के प्रेम दे एक दूजे नूं सहना, प्रेम दे नाल एक दूजे नूं दी सहना और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखना। मेल दे विच जोड़ के आत्मा की एकता दे विच चलना। कुलुसियां 3 दे 12 तो 15। कुलुसियां 3 12 तो 15। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, परमेश्वर दे तुसी की हो चुने हुए, परमेश्वर दे चुने हुए जो पवित्र और प्रिय हैं। परमेश्वर दे चुने हुए वांगन जिहड़े पवित्र ते प्यारे ने। तुसी पवित्र हो ते परमेश्वर दे प्यारे हो। पवित्रता मतलब ये नहीं कि असीं सिद्ध हाँ, असीं कदे गलती नहीं करते। पवित्र का मतलब परमेश्वर के लिए अलग किए हुए। जियां असीं परमेश्वर के लिए अलग किए गए। कुरिन्थियां पौलुस कहता कि तुसीं पवित्र किए गए ते पवित्र होने के लिए बुलाए गए। सो पवित्र और प्रिय है। तुसीं परमेश्वर के प्यारे हो। कौन हो तुसीं? परमेश्वर के प्यारे हो। जब यीशु ने बसमा लिया, सुरग तो पिता की आवाज आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है, यदि सुनो। बचन च लिखा जिस तरह परमेश्वर ने यीशु नूं प्यार किया, उस तरह उन्हें सानू भी प्यार किया। उस तरह असीं भी प्यारे हैं। तुसीं अपने आप नूं ये ना समझो मैं कुछ नहीं हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर सद मैनू पुछदा नहीं, परमेश्वर जी मेरा ध्यान ही नहीं, वो मेरी सुनता नहीं। तुसीं परमेश्वर दे प्यारे हो। बड़ी करुणा। सो परमेश्वर दे चुने हुए असीं पवित्र ते प्यारे हाँ। असीं की धारण करना है, किहदे विच चलना है? बड़ी करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। पंजाबी च पढ़ो जी 12। रहम दिली एक दूजे ते की करना है जी? रहम करना है। रहम दिली, दयालगी दयालु होना एक दूजे ते, अधीनगी एक दूजे के अधीन भी होना, एक दूजे की सुननी भी है। दीनता या नरमाई, धीरज नूं पहन लो। नरमाई ते धीरज नूं कहंदा है पहन लो। नरमाई ते धीरज दे विच चलो। 13 आयत।
हाँ गिले हो सकते हैं सानू एक दूजे, असीं सारिਆਂ 'ਚ कमियां ने, साढ़े सारिਆਂ 'ਚ की ने जी कमियां, ਅਸੀਂ सिद्ध नहीं हाँ, सिद्धता ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਗਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਸਹਿ ਲਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। 14 ਆਇਤ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। सब के ऊपर प्रेम में जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, प्रेम ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੂਗਾ, ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਬਣੋ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।